कुल प्रवासियों के वापसी। पौड़ी और अल्मोड़ा के गांव में लौट रहे सर्वाधिक प्रवासी। 2 जिले में सबसे अधिक झेल रहे हैं पलायन का दर्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम बात करेंगे शराबी पुलिस की और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी में एसपी ने 3 सिपाहियों को किया है निलंबित। ज्ञानसू पुलिस चौकी में शराब पीने पर हुई कार्रवाई। क्षेत्राधिकारी को मामले की जांच का दिया गया था जिम्मा। पुलिस लाइन परिसर में तीनों पी रहे थे शराब। संजय शर्मा, दीपक रावत और अंकुर चौधरी पर कार्रवाई। ज्ञानसू परिसर की बैरक में शराब पीने पर कार्रवाई। एसपी मणिकांत मिश्रा ने तत्काल लिया एक्शन। फोटो वायरल होने के बाद निलंबन की कार्रवाई। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं। एसपी ने 3 सिपाहियों को किया है निलंबित। ज्ञानसू पुलिस चौकी में शराब पीने पर हुई कार्रवाई। क्षेत्राधिकारी के मामले का जांच का दिया गया है जिम्मा। पुलिस लाइन परिसर में तीनों पी रहे थे शराब। खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। ज्ञानसू पुलिस चौकी में शराब पीने पर हुई कार्रवाई। क्षेत्राधिकारी को मामले की जांच का दिया गया जिम्मा। पुलिस लाइन परिसर में तीनों पी रहे थे शराब। संजय शर्मा, दीपक रावत और अंकुर चौधरी पर कार्रवाई। ज्ञानसू परिसर की बैरक में शराब पीने पर कार्रवाई। एसपी मणिकांत मिश्रा ने तत्काल लिया एक्शन। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहा है। एसपी ने 3 सिपाहियों को किया निलंबित। ज्ञानसू पुलिस चौकी में शराब पीने से हुई कार्रवाई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से अनिल रावत जुड़ गए। अनिल, बैरक के अंदर शराब पीना पहला मामला नहीं था। कार्रवाई नहीं होती थी तो हौसले बुलंद हो जाते थे सिपाहियों के या दरोगा के, किसी के भी, पुलिस वालों के। लेकिन अब एसपी मणिकांत मिश्रा ने एक एक्शन लिया है और इससे कहीं ना कहीं आगे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये पुलिस वाले कहीं भी शराब पी लेते हैं। वो अपनी गाड़ी में पी लेंगे, चौराहे पे लोगों को मना करेंगे कि लॉकडाउन में ये सब नहीं करना है, ये करना है, लेकिन ये काम वही करते हैं जो पब्लिक को मना होता है। अब मणिकांत मिश्रा ने एक्शन लिया है तो कहीं ना कहीं इसकी कार्रवाई आगे भी होगी। जी विशाल, मैं बता दूं कि ये कल देर रात की बात है। उत्तरकाशी पुलिस कप्तान जो है मणिकांत मिश्रा ने जो है शिकायत पे जो है कल देर रात को जो है कोतवाली में जाके जो है जो बैरक में जो 3 सिपाही नशे में जो धुत थे और उन पे जो है त्वरित कार्रवाई करके जो है उनको जो है तत्काल से निलंबित कर दिया है। जी, और निलंबित करना एक और एक ये रोल मॉडल सेट किया है कि अगली बार यदि आप ऐसा करेंगे, कोई भी करेगा, तो उसके लिए कार्रवाई को तैयार है पुलिस। क्योंकि पहले क्या होता था कि कुछ अधिकारी नहीं कहते थे कि छोड़िए, हटाइए, खत्म करिए। इन सब चीजों को हटाना होगा, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड पुलिस की छवि को कुछ शराब पीने वाले पुलिस वाले खराब कर रहे हैं, उसके लिए भी कुछ ऐसा काम करना होगा। ऐसे तमाम बार हो चुका है, कई सरकारी दफ्तरों में बैठे लोग जाम छलकाते नजर आए हैं और पुलिस से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आप बैरक के अंदर बैठ के शराब पिएंगे। जी मैं बता दूं कि ये पुलिस के लिए जो है क्या कहते हैं उसका जो है ये जो है लगातार जो है आम पब्लिक पे जो है जरूर कहीं ना कहीं नकेल कसने की बात करते हैं, लेकिन जब पुलिस अपने जो है इस प्रकार के जो है कारनामे करते तो ये जो है बड़ी मुश्किल से जो है उजागर होते हैं। और ये जो है इस तरह के जो है लोगों को जो है बड़ी सीख मिलेगी कि जब खुद ही जो है पुलिसकर्मी जो खुद ही पी रहे हैं तो आम
पब्लिक पे आखिर क्यों नकेल कसी जाती? जी विशाल। और यही काम अगर किसी सरकारी दफ्तर के बाबू ने किया होता तो अब तक वो निलंबित हो गया होता, उसके ऊपर और कार्रवाई हो सकती। ये पहली बार उन्होंने नहीं किया होगा, इस बार नजर में आ गए, इस बार फोटो वीडियो वायरल हो गए। अगर बैरक में शराब कोई पुलिस वाला पी रहा है तो इसका मतलब वो पहले से पी रहा है, कोई पहली बार नहीं पी, वो आदी हो चुका है बैरक के। बैरक में उसको कोई बोलता नहीं होगा। ये पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी, अपनी वर्दी का मान तक नहीं रखते हैं। अपने कार्य क्षेत्र को मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर में बैठ के शराब पीते हैं और फिर उसके बाद पब्लिक पर आकर अपना गुस्सा उतारते हैं। कोई इन्हें बोल दे तो ये लाठी बजाना शुरू कर देते हैं। अनिल, विशाल मैं बता दूं कि बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो यदि आम पब्लिक होती है तो इन पे जो है बिल्कुल जो है पुलिस जो है अपनी जो नजर बनाई रखती है, लेकिन जब खुद अपने आप को इस प्रकार के जब कारनामे करते हैं और बहुत छुपाने की कोशिश करती है ये तो देर रात को जो है जिला कप्तान मणिकांत मिश्रा ने जब उचित कार्रवाई की, ये बात जो है तब सार्वजनिक हुई। और सार्वजनिक होती भी ना अगर उनके पास फोटो ना पहुंचती। मणिकांत मिश्रा बड़े स्ट्रिक्ट एसपी कप्तान हैं उत्तरकाशी के, जितना मैं उन्हें जानता हूं और जितना मैंने उनके बारे में देखा है, उनकी कार्रवाई, वो तुरंत कार्रवाई करते हैं, वो इतनी चीज़ों को लाइटली नहीं लेते हैं। और वो आगे के लिए भी एग्जाम्पल सेट करते हैं कि यदि आप ऐसी हरकतों में संलिप्त पाए जाएंगे या करते पाए जाएंगे तो सीधे आप पे कार्रवाई होगी, कोई उसमें इफ एंड बट है ही नहीं। तो एक अच्छी चीज़ है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको हटाना चाहिए जो लोग पुलिस महकमे का नाम खराब कर रहे हैं। जी विशाल मैं बता दूं कि एसपी उत्तरकाशी मणिकांत मिश्रा ने जो है ये सीओ उत्तरकाशी को हीरालाल बिजवाण को जो है पूरी जांच जो है जांच के आदेश दे दिए हैं और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर जो है कहीं ना कहीं जरूर इसमें सख्त कार्रवाई होगी। जी विशाल, और कार्रवाई होनी भी चाहिए अनिल, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस लगातार इस काल में हरिद्वार के कुंभ में जाके मेहनत करे, कुछ पुलिस वालों की वजह से अगर उनकी इमेज खराब हो रही है तो ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए। परिस्थितियां कोई भी रही हो, आप शराब पीते हैं, आप अपनी ड्यूटी खत्म करते, घर पे जाके पी के सो जाते हैं अगर आप बहुत शराब के शौकीन हैं। लेकिन आप अपने कार्यक्षेत्र में शराब थोड़ी पी लेंगे। ये कहाँ लिखा है कि आप जहां पर काम कर रहे हैं, और ऐसा कौन सा आपने काम कर दिया था इन तीनों ने? ये कौन सा मर्डर केस सॉल्व करके आए थे? ये कौन सा रातों रात सोए नहीं थे? लॉकडाउन में कहाँ पेट्रोलिंग पे टीम लगी थी इनकी? इनको शराब मिली कैसे? ये बड़ा सवाल है। रात में शराब मिल गई इनको, इन्होंने आराम से जाके पी। इसका मतलब इन्होंने वर्दी का दुरुपयोग किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, इन्होंने किसी पे दबाव बना के शराब ली। और बाहर पीते तो दिक्कत होती, क्योंकि और भी पुलिस अधिकारी निकलते थे, तो इन्होंने सबसे सफल इलाज उसका क्या ढूंढा कि हम बैरक में पीते हैं। बैरक में किसको पता चलेगा? जिस बैरक में कैदी बंद होता है, गुनाहों की सजा काटता है, उस बैरक में पुलिस वाले अंदर बैठ के शराब पिएंगे। इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि आगे पुलिस वाले ऐसा करने से डरे और आम पब्लिक भी डरे कि जब शराब पीने पे ऐसी कार्रवाई हो सकती है किसी पब्लिक प्लेस पर, पुलिस वालों पर, तो आम पब्लिक पर भी हो सकती है। उसको लेकर ये पूरे समाज के लिए एक रोल मॉडल सेट होगा। विशाल मैं इसमें ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो है कहीं ना कहीं पूरे देश से प्रदेश में जो है पूरा लॉकडाउन लगा हुआ, पूरे शराब की जो दुकानें हैं बिल्कुल पूर्णतः प्रशासन की तरफ से सीज कर दिए गए। लेकिन बड़ी बात ये आखिर ये आ रही है कि आखिरकार ये शराब कहाँ से आ रही है? इसमें खुद ही जो है कहीं ना कहीं पुलिस इसमें कहीं ना कहीं जो लिप्त होगी, जो आम आदमी के लिए बिल्कुल जो है बिल्कुल शराब को जो है पूर्ण तरह बंद कर दी गए। लेकिन बड़ा सवाल ये आ रहा है कि आखिर इन लोगों को जो है शराब कहाँ से मिली? जी अब ये कि आखिरकार पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा इस पे कितना नकल कस पाएंगे? जी देखो, कितना नकेल कसेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को खत्म करने की जरूरत है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका। तो खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे थे, जहां पर एसपी ने 3 सिपाहियों को निलंबित किया। जानसू पुलिस चौकी में शराब पीने पर हुई है कार्रवाई। आपको बता दें 3 पुलिस वाले बैरक में शराब पी रहे थे, जिस मामले की जांच क्षेत्र अधिकारी को दी गई है। पुलिस लाइन परिसर में तीनों पी रहे थे शराब।
संजय शर्मा, दीपक रावत और अंकुर चौधरी पर कार्रवाई। ज्ञानसू परिसर में बैरक में शराब पी रहे थे। एसपी मणिकांत मिश्रा ने तत्काल लिया एक्शन। कोरोना काल में योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। बाबा रामदेव लगातार एलोपैथी दवाइयों की आलोचना कर रहे हैं, जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाबा रामदेव आमने सामने हैं। आईएमए ने रामदेव के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा था। हालांकि बाद में रामदेव ने माफी तो मांगी, लेकिन 25 और सवाल आईएमए से पूछ डाले। देखिए इस रिपोर्ट में। एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया। इतनी भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। योग गुरु बाबा रामदेव अपने बयानों को लेकर देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस तक बता डाला। रामदेव के अनुसार कोरोना काल में रेमडेसिविर, क्लोरोक्विन, प्लाज्मा थेरेपी और एंटीबायोटिक भी फेल हो गई। एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया। और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। बाबा रामदेव का दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी मर गए और डॉक्टर्स का मजाक बनाते हुए देखे गए। मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर के बाद मर गए। कल क्या समाचार है, कितने 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। साथ साथ कोरोना वैक्सीन पर भी रामदेव ने सवाल खड़े किए। रामदेव के वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में खूब बवाल मचा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ी आलोचना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हस्तक्षेप करते हुए बाबा रामदेव से माफी मांगने को कहा, तो बाबा रामदेव ने अपने बयान पर माफी मांगी, लेकिन मामला यहां शांत नहीं हुआ। पतंजलि योग पीठ ने एक पत्र जारी करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से 25 सवाल पूछ डाले। इन सवालों के बाद एक बार फिर मामला गर्मा गया है। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए ने भी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। उत्तराखंड आईएमए के 2000 डॉक्टर्स ने 2000 करोड़ का मानहानि का नोटिस रामदेव को भेज दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि रामदेव आयुर्वेदा और एलोपैथी में तकरार पैदा करना चाहते हैं। देहरादून आईएमए के प्रेसिडेंट अमित सिंह ने बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए उन्हें लाला रामदेव तक कह डाला। सब 2-3 चीज क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पर रामदेव
आयुर्वेदिक में और एलोपैथिक में तकरार पैदा करना चाहते हैं, तो मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये आयुर्वेदिक और एलोपैथिक के बीच की तकरार नहीं है। किसी ने भी बाबा रामदेव को आयुर्वेदिक उपचार की वो झंडा नहीं दिया हुआ है कि आप इसके सर्वे सर्वा हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद एक बहुत पुरानी साइंस है, एलोपैथिक से भी शायद पुरानी साइंस होगी। बस उसमें प्रॉब्लम यह है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं, उतना एडवांसमेंट नहीं हुआ। आयुर्वेद के हम खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। आईएमए का जो परेशानी है, आईएमए को जो उनके व्यक्तित्व से वो पहुंचा है, दुख पहुंचा है, वो रामदेव की वजह से बचा है। हमें रामदेव को भी बाबा भी नहीं कहना चाहिए, हमें तो उसको लाला कहना चाहिए, क्योंकि ये बाबा कैसे हो सकता है? ये योग है, योगी है, लेकिन ये दुकान चलाता है। योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों के बाद मामला राजनीतिक भी हो गया। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने तंज कसते हुए कहा कि बाबा रामदेव और विवादों का चोली दामन का साथ है। बाबा रामदेव लाखों डॉक्टर्स और नर्सों का अपमान कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस पूरे विवाद पर नपा-तुला बयान दिया है। लाला रामदेव का और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। इससे पहले भी वो कई मर्तबा यू टर्न ले चुके हैं, अपने बयानों के लिए माफी मांग चुके हैं, विवादों से अक्सर घिरे रहते हैं और बहुत कम समय में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए लाला रामदेव और बालकृष्ण जाने जाते हैं। अब ये जो नया मामला सामने आया है, इसको मैं गंभीर रूप में देखती हूँ, क्योंकि एलोपैथी जो एक तरह की चिकित्सा पद्धति है, उसको बकवास करार लाला रामदेव ने दिया है और उन तमाम डॉक्टर्स का, नर्सेस का अपमान किया है, जिन्होंने इतने सारे मरीजों को ठीक कर दिया। इस पेंडेमिक में, इस महामारी में एलोपैथी के डॉक्टर्स और नर्सेस और एलोपैथी की दवाओं ने एक संकट मोचक का काम किया है। लगभग 1300 डॉक्टर्स इसमें शहीद हो गए, लोगों को बचाते बचाते खुद कोरोना संक्रमित हो गए और काल का ग्रास बन गए। लेकिन लाला रामदेव जिस तरह से एक बड़े साम्राज्य के लिए जाने जाते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए जाने जाते हैं, अब एक व्यापारी के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में वो कूद चुके हैं। ऐसे में मुझे लगता नहीं कि अब उनकी बातों को कोई गंभीरता से लेता है। देखिए, रामदेव जी ने भी देश के लिए योग और आयुर्वेद को लेकर बहुत काम किया है और सभी लोग अब अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने तरीके से देश की सेवा करें। मैंने कहा ना, आप अपने क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, सब अपने पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और मैं समझता हूं कि इसी ताकत के साथ लग के कोरोना हारेगा। 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स इस कोरोना महामारी के दौरान इलाज करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ऐसी स्थिति में योग गुरु बाबा रामदेव का डॉक्टर्स का मजाक उड़ाना कितना वाजिब है? देहरादून से नवाब चौधरी की रिपोर्ट। आयुर्वेदा और एलोपैथी में लड़ाई का एक नया बीज बो रहे हैं बाबा रामदेव, ऐसा कहना है आईएमए के अधिकारियों का। बाबा रामदेव पहले तो कहते हैं कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर ले। इसको लेकर तमाम राजनीति अब गर्मा चुकी है। अब ये चर्चा का विषय है कि इस पर कब कार्रवाई होगी। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए?
क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैदानी इलाकों हो या फिर पहाड़, भ्रष्टाचार हर जगह हावी है। सरकारी विभागों में ठेकेदार गहरे तक पैठ बना चुके हैं और कमीशन के बल पर विकास कार्यों के निर्माण में अनियमितता बरतकर न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, वहीं घटिया निर्माण से हादसों को भी दावत दी जा रही है। ऐसा ही मामला देखने को मिला है उत्तरकाशी में, जहां सालों के इंतजार के बाद सड़क तो बनी, लेकिन इतनी घटिया बनने की कुछ ही समय में सड़क धंसने लगी और दरारें पड़ गईं। स्थानीय ग्रामीणों के हिस्से में फिर से जर्जर और टूटी सड़क आ गई है। स्थानीय ग्रामीणों में इस घटिया निर्माण को लेकर गुस्सा तो है, साथ ही किसी दुर्घटना होने का अंदेशा भी बढ़ गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। शांति प्रसाद बेलवाल बताते हैं कि सड़क पर मिट्टी डालकर निर्माण कर दिया गया, जिससे सड़क में दरारें पड़ गई। इन लोगों ने क्या किया कि जब ये हमारी सड़क कटी तो जितनी मतलब इन्होंने लापरवाही, घोर लापरवाही, हम तो ये कहेंगे कि लापरवाही है। ठेकेदार विभागीय जो अधिकारी हैं, इनकी सबकी एक मिली भगत और हम लोगों को गुमराह किया गया है कि ये नए तकनीकी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि केमिकल के साथ रोड बना रहे हैं। सर एक बरसात में, एक बारिश में इनकी रोड जो है बयां कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह बाहर की कोई दीवार नहीं है, अंदर नाली नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब लोगों को गुमराह करने के अलावा जो है हमारे साथ मतलब हम लोग तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि भाई ये रोड मिली है, आफत हमारे लिए आई है। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें जो है सख्त कार्रवाई। मैं तो जिलाधिकारी महोदय से भी जो है निवेदन करूंगा कि आके एक बार वो विजिट करें। ये लोग पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग के 10 दिन बाद ही मतलब इतनी मोटी मोटी दरारें जो है साफ देखी जा रही है। मतलब न तो पेंटिंग की गुणवत्ता सही है और जिस केमिकल के नाम पे ये लोग हमको मतलब एक तरह से बरगलाने का काम कर रहे थे कि भाई हम बहुत अच्छी रोड बना रहे हैं, तो ये रोड मेरी देखने से बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। में अधिकतर स्थानों पर इन्होंने वो दीवार देने के स्थान पर इसको मिट्टी को फैला करके और उसकी मिट्टी को फैलाकर ही सड़क का विस्तारीकरण करें। जहाँ पर बैठने का और नीचे गिरने और दरारें पड़ने का संबंध है वो उसी से संबंध है इन्हें कच्ची मिट्टी पर। और कहीं कहीं पर बीच में भी आप देख सकते हैं कि कच्ची मिट्टी पर ही उन्होंने पेंटिंग कर दी और जो पेंटिंग क्या करे वो उसमें सड़क में दरारें पड़ गई हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया कि गांव की जितनी छानियां थी, हमारे यहाँ लगभग 5-6 छानियां थी, मकान थे, कहा कि हम पूरी दीवार देंगे, लेकिन इन्होंने कहीं पर दीवार नहीं दी है, जिससे कि लोगों को रात दिन खतरा बना हुआ है कि उनकी छानियां कब गिरती हैं, मकान घर जिस प्रकार से ये रहता है। सड़क है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बन रही है, आज तक कोई सड़क नहीं बनी और पहला बार इस पर काम चला। अगर इसमें गुणवत्ता नहीं होगी तो आगे इस काम कराने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। घटिया गुणवत्ता से हो रहे कार्य की 1-2 दिन की बारिश ने विभाग व ठेकेदार की पोल खोल कर रख दी है। सड़क जगह जगह से धंस चुकी है और इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। आप खुद तस्वीरें देख सकते हैं। इतना ही नहीं, ठेकेदार द्वारा बांझ के कई पेड़ों को भी गिरा दिया गया है, जो कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। ये 3 गांव के लिए लाइफलाइन माने जाने वाली इस मोटर मार्ग पर निम्न गुणवत्ता के कार्य व डामरीकरण से तीनों जगह के ग्रामीणों को भी काफी परेशानी हो रही है। सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे दुर्घटना की भारी संभावना बनी है। उधर ग्रामीणों का कहना है कि गांव के समीप सुरक्षा दीवार न बनने के कारण भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीण गोविंद सिंह नेगी और नत्थी सिंह नेगी ने बताया कि ठेकेदार द्वारा दीवारें तक नहीं बनवाई गई हैं, सड़क पर दरारें पड़ गई हैं और भूस्खलन हो रहा है। जो सही और ठेकेदार की उससे जो है कहीं भी जो है कहीं दीवारें नहीं लगी है, पूरा भूस्खलन हो गया है। देखो सारा जो है पीछे जो है सारा टूट गया है,
और जो कच्ची मिट्टी के ऊपर जो है पेंटिंग करी हुई है, और सारा जो है जितने भी इधर पूरे हुए हैं सब टूट गए हैं सारे, मतलब बांस के पेड़ सब नीचे आ गए, बांस के पेड़ ऊपर सब नीचे आ गए, कहीं ना ऊपर लगी दीवार नीचे लगी, सारी रोड जो है क्षति हो गई। परसों 2 दिन की बारिश से जो है पूरी रोड जो है क्षति हो गई है। कहीं क्या फायदा है हमारे इस रोड का। रोड जो है बिल्कुल हमारी उसमें कच्चे में आ रखी है, और कच्चे के ऊपर जो है इन्होंने जो है पेंटिंग कर दी, कहीं दीवारें नहीं पड़ रखी है। हमारे बांध के पेड़ जो है सारे नीचे आ गए हैं, खेतों की जो है सारे जो है हमारे झरने लग गए हैं, कहीं ये जो है दीवारें नहीं दे रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उपजिलाधिकारी बड़कोट को पत्र लिखकर कार्य की शीघ्र जांच करने की मांग की है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन इतनी घोर लापरवाही पर ठेकेदार व विभाग पे नकेल कस पाएंगे या नहीं। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।